नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, आज मैं आपको फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं, में न्यूमरेटर अंश तथा डिनोमिनेटर यानी हर पहचानने की ट्रिक बताऊंगा। शायद कभी किसी टीचर ने आपको इस तरीके से नहीं बताया होगा। तो आपने अगर आज ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कभी दोबारा इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। इन दोनों में मतलब न्यूमरेटर यानी अंश तथा डिनोमिनेटर यानी हर में। तो चलिए, उससे पहले मैं बस आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि मेहनत से पढ़िए गाइस, क्योंकि अगर आपके ग्रेड कम आएंगे या मार्क्स कम आएंगे तो आपसे ज़्यादा दुखी आपके पेरेंट्स होंगे। इसलिए तो चलिए, मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए अगर आपके किसी टेस्ट में ग्रेड ए आए तो आप खुश होगे, या ग्रेड डी आए तो खुश होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेड ए आएंगे मतलब आप ऊपर रहोगे, टॉप करोगे। इससे अच्छा क्या होगा कि आपके ग्रेड ए आए, और वहीं अगर आपके ग्रेड डी आए तो आप मतलब नीचे से टॉप करोगे, पीछे रहोगे, नीचे रहोगे। आया समझ में? तो चलिए, अब हम पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए समझते हैं। क्या? फॉर हिंदी मीडियम, फॉर हिंदी मीडियम। देखिए, हिंदी मीडियम में सबसे पहले क्या, जैसे मान लीजिए एक 7/12, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भिन्न। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है गाइस, इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। और इसमें अंश या हर बताना होता है हमें। इसमें क्या बताना होता है? अंश या बताना होता है या हर बताना होता है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक से। अच्छा, आजकल हम लोग टाइपिंग लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं। चाहे पंजाबी हो, बंगाली हो, कुछ भी लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश का सेंस मतलब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, अंश, ठीक है, और ये हर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसके पहला अल्फाबेट को क्या करता हूँ? हाईलाइट करता हूँ। इन दोनों के पहले पहले अल्फाबेट को मैंने क्या किया? हाईलाइट कर दिया। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया गाइस कि अगर आपके ए ग्रेड होंगे तो आप ऊपर रहेंगे, आपका ग्रेड डी रहेगा तो आप नीचे रहेंगे। मैंने अभी बताया था। तो देखिए, यहाँ पे कहीं डी तो आ नहीं रहा, पर ए आ रहा है। ए आ रहा है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है गाइस कि हमारा जो ऊपर वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। आया समझ में? ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। ये ट्रिक समझ में आई अंश और हर की? अब चलिए, यही मैं इंग्लिश मीडियम के लिए आपको समझाता हूँ। फॉर इंग्लिश मीडियम, फॉर इंग्लिश मीडियम। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे पहले तो इसको 7/16 ले लेते हैं इस बार। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? भिन्न को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब देखिए, इसमें भी दो चीज होती है, न्यूमरेटर। अंश को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूमरेटर। और हर को हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। देखिए गाइस, तो देखिए, अब हिंदी मीडियम में आएगा तो आपने पढ़ लिया कि अंश का पहला अल्फाबेट अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ए आएगा। तो ए आएगा तो ऊपर आएगा, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसमें तो हम लोग समझ जाएंगे। पर इसी तरह डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर आ गया तो कंफ्यूजन होगा। तो अब देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम ट्रिक है। इसका मैंने न्यूमरेटर का पहला अल्फाबेट ले लिया और डिनोमिनेटर का भी पहला अल्फाबेट ले लिया। अब देखिए, न्यूमरेटर का पहला अल्फाबेट, डिनोमिनेटर का पहला। मैंने अभी आपको बताया, आपके ग्रेड ए आएगा तो आप भाई ऊपर से टॉप करोगे, अच्छा रहेगा। डी रहेगा तो आप नीचे से टॉप करोगे, मतलब नीचे रहोगे। आया समझ में? अब मान लीजिए एक फ्रैक्शन है जिसमें मुझे 7/16, जिसमें मुझे बताना है कि न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर। अब यहाँ ए ग्रेड तो है नहीं, पर देखिए डिनोमिनेटर में डी, पहला अल्फाबेट क्या है? डी है। तो इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि अच्छा, ये नीचे होगा। डी वाले कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। और इसको क्या कहेंगे?
अब जब भाई दो भाई थे राम और श्याम, एक का नाम हमको पता चल गया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, राम। न्यूमरेटर आया समझ में। तो चलिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए पहला वाला है 17/6, 17/19 है, ठीक है। अब मुझे इसमें बताना है इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या ये इसमें न्यूमरेटर बताना है और डिनोमिनेटर बताना है। अब देखिए मैं जितना जानता हूँ एन और डी में डी ग्रेड आता है मतलब खराब, तो डी वाला कहाँ होगा, नीचे। डी वाले कितने होते हैं, नीचे होते हैं, तो डिनोमिनेटर नीचे होगा, डिनोमिनेटर नीचे तो न्यूमरेटर ऊपर। अब चलिए इसी तरीके से एक हिंदी मीडियम के लिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब मान लीजिए मेरे को 18/39 दिया है। अब इसमें मुझे बताना है कि अंश क्या है, हर क्या है। अब अंश और हर बताना है। अब मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया, अंश इसमें और इसमें एच। इसमें पहला अल्फाबेट ए आ रहा है, तो ए वाले, ए ग्रेड वाले कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, तो ये ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, नीचे वाला हर हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। गाइस मेरा ये चैनल बनाने का मकसद इतना है कि जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स की मैथ वीक होती है उनकी मैथ थोड़ी अच्छी हो सके, या जिन